आज हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर का लेक्चर 2, रिटायरमेंट चैप्टर का आज का जो वीडियो होगा यह लेक्चर 2 होगा। आज का क्लास जो है यह लेक्चर 2 है, सेकेंड क्लास होने जा रहा है। आज हम लोग बच्चों रेशियो को लेकर कुछ समझने का सीखने का प्रयास करते हैं। मैं लेक्चर नंबर 1 जिसमें सारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो देने का प्रयास किया था आप सभी को। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे, यानी लेक्चर 1 को देख लिए हो और उससे बहुत कुछ सीखे होंगे। नहीं देखे हो तो लेक्चर 1 को पहले देखो। वीडियो को सीक्वेंस में देखने की बात मैं बार बार कह रहा हूं कि सीक्वेंस में देखा करो वीडियो को। आज हमारा देखो ये क्लास 2 है जिसमें हम लोग रेशियो को लेकर कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो रेशियो में मैं प्रीवियस क्लास में भी समझाया था कि दो तरह की रेशियो की बात किया जाना है। देखो एक न्यू रेशियो, सेकेंड है गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मैं बोला था कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो रिमेनिंग पार्टनर गेनर हो जाते हैं, चाहे सबके सब रिमेनिंग गेनर हो या कोई एक गेनर हो, बट गेनर होते हैं। जब कोई पार्टनर छोड़कर बिजनेस जाएगा, रिटायर करेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर मे बी गेनर, गेनर हो सकते हैं, वो गेनर होते हैं। इसीलिए गेन रेशियो निकालने की बात किया गया है। देखो गेन रेशियो की फॉर्मूला मैं वीडियो नंबर 1 में भी दिया था और यहां भी आया हुआ है। देखो गेनिंग रेशियो में मैं दो तरह की बात किया। देखो बॉक्स में लिया हुआ है न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो यानी जीआर, जी फॉर गेनिंग, आर फॉर रेशियो, जी आर गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। समझने की प्रयास करना बेटो। देखो क्या है ये न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला तो सब लोग याद रखा होगा, स्कूल कॉलेज में भी टॉपिक चल रहे होंगे और ये फॉर्मूला सबको दिमाग में रहा होगा। लेकिन मजेदार बात क्या समझने सीखने का है, जानने का है। देखो ये जो रेशियो लगाया गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू जो कुछ भी आएगा हम लोगों का, इक्वल टू जो कुछ भी मिलने वाला है। देखो उसमें इफ इट इज इन निगेटिव, अगर रेशियो किसी का निगेटिव में आ गया, माइनस में, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से अगर किसी का रेशियो निगेटिव में आ रहा है, माइनस में, दैट मींस कि दैट पार्टनर विल बी लूजर। वह पार्टनर क्या हो जाएगा? लूजर हो जाएगा, दैट इज सेक्रीफाइसर। लेकिन अगर किसी पार्टनर का रेशियो जो है इफ इट इज इन पॉजिटिव, अगर मान लो रेशियो पॉजिटिव में आ रहा हो, ठीक है, दैट पार्टनर विल बी गेनर। सीधा सीधा कहानी प्लस माइनस का समझ लेना सब लोग, ठीक है ना। कि जो पार्टनर, जिस पार्टनर का ये रेशियो है वो निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव यानी माइनस में आ रहा है। देखो ये निगेटिव में आ रहा हो, ये निगेटिव में आ रहा हो, तो वो पार्टनर जो होगा वो क्या होगा? लूजर हो जाएगा। लेकिन जिसका भी रेशियो यहां पर मान लो पॉजिटिव में आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? गेनर हो जाएगा। देखो निगेटिव में जिनका आएगा, निगेटिव वाले कौन होंगे? लूजर, और पॉजिटिव वाले कौन हो जाएंगे? गेनर। तो ये समझना, केवल रेशियो नहीं लगाना है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करने से जो भी रेशियो आएंगे, अगर सबके सब मान लो पॉजिटिव में आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर हैं उन सबका रेशियो पॉजिटिव में आ रहा है, यानी सबके सब गेनर हैं। या ऐसा हो रहा है कि किसी का पॉजिटिव में आ गया तो किसी का निगेटिव में आ गया, तो जिनका पॉजिटिव में रेशियो आया हुआ है वो गेनर है और जिनका निगेटिव में आया हुआ है वो लूजर है। ये जानना। देखो अब यहां आ गया न्यू रेशियो। बेटे न्यू रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो न्यू रेशियो में दो पार्ट में इसको बांटा गया। देखो पहला है व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। जब पार्टनर को रिटायर कर रहा है तो रेशियो को लेकर एडजस्टमेंट में कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बोला गया, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं दिया गया है। यही लिखा हुआ है कि व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट न्यू रेशियो, नया रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया गया। तो हम लोग न्यू रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे मान लो मैं एग्जांपल यहां ले रहा हूं, एक मान लो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल 1
कि पार्टनर एक्स है, पार्टनर वाई है, पार्टनर जेड है। अगर इनकी रेशियो 3:2:1 है, मान लो पार्टनर वाई जो है ये रिटायर कर गया है, ये पार्टनर रिटायर कर रहा है वाई, ठीक है। तीन पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड, रेशियो इनका 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब ध्यान से समझना, तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 666, यही ना होगा जी। 3 2 5 1 6, तो 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो सबका डिनोमिनेटर क्या है, वो 666 है, ठीक है ना। अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि y जो है ये रिटायर कर गया, और अलग से एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोल रहा है रेशियो को लेकर। तो जो आपका न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो, दोनों ही न्यू रेशियो या गेन रेशियो, जो कह लो, न्यू कहो गेन कहो, ये जो बच गया रेशियो एक्स एंड जेड का 3:1, यही हो जाएगा, देखना रेशियो 3:1, इसी को न्यू रेशियो बोला जाएगा। 3:1, अपने लाभ हानि को अब ये 3:1 में बांटेंगे एक्स एंड जेड। तो एक तो ये हो गया, देखो। सेकेंड, इसमें एग्जांपल अगर हम लोग लें, एग्जांपल 2 ले लें, ठीक है। अब यहां पर पार्टनर मान लो हमारा ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है। अब यहां पर 1/4 एक का रेशियो दिया हुआ है, 1/4, ठीक है ना। अब अलग अलग देखो डिनोमिनेटर हम सेट कर रहे हैं, यहां पर 1/4 है, बी का 2/5 है, और सी का 7/20 है। ये दिया हुआ है, मान लो 7/20 है। क्लियर है यहां तक? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है। 1/4, 2/5, 7/20 ये रेशियो। डिनोमिनेटर देखो किसी का सेम नहीं है, अलग अलग हो गया डिनोमिनेटर। मान लो यहां पर ये जो सी है ये रिटायर कर रहा है, ये सी रिटायर कर गया, ठीक है ना, ये रिटायर कर रहा है, देखो रिटायर, ठीक है ना। यहां पर वाई रिटायर किया था। अब आपका ए एंड बी का जो रेशियो हो गया, वो न्यू रेशियो क्या निकलेगा? हम बोले जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रह जाता है, वो चेंजिंग नहीं होना है, बट डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए। देखो अब यहां डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, एक का 4 एक का 5 है, तो डिनोमिनेटर हम लोग को इक्वल करना होगा, देखो, ठीक है। तो हम लोग कैसे इक्वल करेंगे? अब ए का एंड बी का न्यू रेशियो जो निकालने जा रहे हो 1/4:2/5। अब 5 × 4 करोगे बेटे, कितना हो जाएगा? 20। इसी तरह पर 4 × 5 कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा हम लोग का? 20। अब जितना से आप नीचे गुना किए हो उतने से ऊपर कर दो, × 4 और यहां × 5। अब आपका जो न्यू रेशियो निकल कर आ गया वो कितना आ गया? 5:8। ये 5:8 जो है ये आपका निकल गया न्यू रेशियो। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की है ही नहीं, देखो कुछ नहीं है। जो पार्टनर जा रहा है उसको सर्कल में डाल दो, जो बच गया है उसी को न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो बोल देंगे हम। बस डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो इक्वल कर देंगे। अब यहां 4 है, यहां 5 है, इक्वल करना है। अगर मान लो हम 5 में 2 से इंटू करेंगे तो 10, लेकिन 4 में कितना से इंटू करने से 10 आएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना जी। तो 5 × 4 करने से 20 और 4 × 5 करने से भी 20, दोनों सेम आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल कर देंगे, सेम बना देंगे। तो ये बहुत सिंपल चीज है, देखो कोई अलग से नहीं दिया गया है चीज तब। लेकिन यहां देखो, व्हेन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है उसका शेयर को कौन ले रहा है? रिमेनिंग पार्टनर। अब सारे रिमेनिंग पार्टनर या कोई सिंगल रिमेनिंग पार्टनर जो भी ले रहा है, वो लिखा हुआ क्लियर, व्हेन शेयर ऑफ, जो हिस्सा है देखो शेयर किसका? रिटायरिंग पार्टनर का,
ठीक है ना, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग दो बार लिखा हुआ है देखो, ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, देखना भाई, व्हेन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय रिमेनिंग, जो पार्टनर बच रहे हैं, रिमेनिंग, ये ठीक है ना, रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है उसके शेयर को, इसके हिस्से को कौन ले रहा है, रिमेनिंग पार्टनर। तब हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, सीधा देखो आया हुआ है न्यू शेयर के लिए न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले से जो ओल्ड रेशियो है दिया हुआ है और पहले से ओल्ड शेयर जो है रिमेनिंग पार्टनर का, वो प्लस शेयर अक्वायर्ड, जो नया वाला जो रिटायर करके जा रहा है उसमें से कितना कितना जो शेयर है वो एक्वायर किया रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। या और बोल सकते हैं ओल्ड शेयर प्लस गेन्ड शेयर, जितना गेनिंग हुआ है, देखो ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर और गेन्ड शेयर इक्वल टू हो जाता है न्यू शेयर, यानी न्यू रेशियो, ये होना है देखना। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल हम लोग ले, एक एग्जांपल मान लो यहां पर सेट करें एग्जांपल 1, ये सेट कर देते हैं, देखो एग्जांपल 1, इधर की टॉपिक समझ गए हो ना सब लोग, इधर वाली बात क्लियर है। अब देखो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि एक पार्टनर है P, एक पार्टनर है Q और एक पार्टनर है R, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। ये तीन पार्टनर है, देखना बेटे, P, Q एंड R, ये तीन पार्टनर है P, Q एंड R, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1, ये दिया हुआ है 3:1 इनका रेशियो है। मान लो यहां से R जो है ये रिटायर कर रहा है, ये रिटायर कर गया, जो सर्कल में मैं डाल रहा हूं समझना वो रिटायर कर रहे हैं, ठीक है ना, जो सर्कल में डाल दिया वो रिटायर कर रहे हैं। अब हिज शेयर, ठीक है, इज टेकन बाय क्यू। मान लो इसके शेयर को कौन ले लिया, क्यू ले लिया, केवल क्यू। आर जो है अपना शेयर किससे बेच रहा है, क्यू से। देखो आर का शेयर कितना है जी, 1/6 है ना, 3:1, तो 1/6 है आर का। अब आर जा रहा है बिजनेस छोड़कर, अपना जो 1/6 का हिस्सेदारी था प्रॉफिट लॉस में वो किसको दे दिया, क्यू को, ठीक है। तब क्यू का देखो रेशियो यहां पर बदल जाएगा, पी का रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आना है, देखो पी को तो मिला ही नहीं है कुछ हो। तो जो न्यू शेयर हम लोग निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो जो हम लोग निकालेंगे, न्यू रेशियो में देखो पी का तो 3/6 ही रह गया, 3/6 यही रह गया पी का, पी का रह गया 3/6। लेकिन क्यू का देखो, क्यू का पहले से कितना है, ओल्ड 2/6 प्लस, मैं क्या बोला हूं देखो, ओल्ड शेयर प्लस शेयर अक्वायर्ड या गेंड शेयर। गेंड शेयर मतलब जो छोड़कर गया था, कितना छोड़कर जा रहा है ये, 1/6। अब 2/6 प्लस 1/6 करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये एलसीएम गया 6, 2 + 1 यानी 3/6। अब देखो इसका रेशियो बन गया 3/6, ठीक है ना। तो 3/6 देखो पी का भी है और 3/6 क्यू का भी है। तो न्यू रेशियो जो अपना निकल गया बेटे, क्या निकल गया देखो, न्यू रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू क्या निकल गया, 1:1। देखो 3/6 3/6, तो 3:3 का मतलब क्या हो गया, कट जाएगा ना जी, तो 1:1 आ गया। देखो ये 1:1 और 3:3 बोलोगे ये, तो ये वही चीज हो गया ना। या इधर हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, देखो
3:3 और 1:1, ये रेशियो निकल जाएगा। तो ये तरीका होता है देखो न्यू रेशियो निकालने का, ठीक है ना। इस तरह से न्यू रेशियो निकाला जाएगा। कैसे हम लोग निकालेंगे? ओल्ड शेयर प्लस शेयर अक्वायर्ड और गेंड शेयर, ठीक है, इक्वल टू होता है न्यू शेयर, न्यू रेशियो, ये हो जाता है। चलो एक एग्जांपल और हम लोग ले रहे हैं इधर के लिए ही। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, देखो एग्जांपल 2। एग्जाम्पल 2 में आ रहा हम लोग, देखो एग्जाम्पल 2 में हम लोग आ रहा है, देखो पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है। देखना 3 पार्टनर है ए बी सी। रेशियो इनका जो दिया हुआ है, ये रेशियो इनका दिया हुआ है 5:4:3, ये दिया हुआ देखना 5:4:3, ये रेशियो है इनका, पुराना रेशियो। अब इसमें से देखो बी रिटायर कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो इसका शेयर है, हिज शेयर इज टेकन बाई ए एंड सी, बोथ, दोनों के द्वारा लिया जा रहा है। देखो इसके शेयर को, इसका शेयर कितना है 5, 4, 9 और 3, 12, यानी 4/12, 4/12। अब इसका 4/12 जो है, इसके जो शेयर है, शेयर हिज शेयर इज टेकन बाई ए एंड सी इक्वली, इक्वली जो है इसके शेयर कोई लोग ले लिया। अब आपको न्यू शेयर निकालना है, न्यू निकालना है आपको, ठीक है ना। तो न्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? ओल्ड प्लस शेयर एक्वायर्ड। शेयर एक्वायर्ड कितना हुआ देखो, शेयर एक्वायर्ड या गेंड बोल सकते हो, तो शेयर गेंड बाई ए इक्वल टू 1/2 ऑफ 4/12, ये होगा देखो 4/12, ठीक है ना। 1/2 हो गया, 4/12 हो गया। देखना कितना इसका एलसीएम आ जा रहा है, इक्वली ले लिया है ना जी, तो 1/2 ऑफ 4/12 यही होना है, ठीक है। दो दूनी 4, 2/12। अब यहां पर एज न्यू शेयर जो हो जाएगा, एज न्यू शेयर इक्वल टू, पहले से इसका कितना है 5/12 प्लस अभी कितना लिया ये 2/12, तो इसका जो न्यू रेशियो बन गया वो कितना बन जाएगा देखो, अब 12, 5 + 2 इक्वल टू 7/12, ये बन गया देखना ए का। इसी तरह हम लोग अगर निकाल देंगे मान लो सी का, अब इधर जगह नहीं है, देखो इधर निकाल रहे हम लोग, शेयर गेंड बाई सी, गेंड बाई सी, ठीक है, 1/2 ऑफ 4/12, तो बात तो वही होना है, इक्वल टू गया आपका कितना 2/12, ये हो गया देखना।
अब यहां पर सीज शेयर आ गया, सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले से इसका कितना दिया हुआ देखो 3/12 प्लस गेंड हो गया 2/12, तो ये हो गया देखो 5/12। 5/12 देखो यहां निकल गया, ये एक का निकल गया 7/12, एक का निकल गया 5/12। तो जो न्यू रेशियो बन गया बेटे यहां पर न्यू रेशियो इक्वल टू क्या हो गया 7:5, ये आपका बन गया न्यू रेशियो। तो सीधा सीधा देखो कहानी है कि न्यू शेयर जो निकाला जाएगा ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, जितना हमको मिल रहा है पहले से जो हमारे पास था प्लस उसमें जोड़ देंगे जितना हम लोगों को मिला। तो इस तरह से देखो न्यू रेशियो की बात हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे गेनिंग रेशियो पर, देखो गेनिंग रेशियो को लेकर, चलो गेनिंग रेशियो में आ रहा है हम लोग अब। ठीक है ना, गेनिंग रेशियो में यहां पर आओ, यहां कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 1। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला तो आपको सिखा दिया गया है, क्या है फॉर्मूला। मान लो पार्टनर यहां पर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, इनका रेशियो 1:1:1 है, 1:1:1 है। क्लियर फॉर्मूला लिखा हुआ है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू होता है गेनिंग रेशियो, यही बोला गया है। अब न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो तो इक्वल दिख रहा है 1:1:1, तो जो न्यू रेशियो यहां पर दिया हुआ है प्रॉब्लम में वो दे दिया है 5:4, कि जो न्यू रेशियो रहेगा वो 5:4 रहेगा। अब आराम से निकाल सकते हो गेनिंग रेशियो सब लोग, ठीक है। इसमें से बोल दिया कि बी जो है ये रिटायर कर जाएगा, ये रिटायरमेंट ले रहा है बी, तो फाइंड आउट गेनिंग रेशियो, फाइंड आउट गेन रेशियो, ये आप लोग को निकालना है। आराम से फॉर्मूला जो लगा हुआ है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही करोगे ना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यहां पर ए हो गया, यहां पर सी हो गया। देखो न्यू रेशियो आया हुआ है बेटे 5/9 और एक का आया हुआ है 4/9, माइनस ओल्ड देखो दिया हुआ है 1/3 और यहां भी दिया हुआ है 1/3, ठीक है, यही आएगा ना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही आया हुआ देखो। अब 9 और 3 का एलसीएम लोगे ये 9 आ जाएगा। अब यहां पर आ गया देखो 5 - 3 3 9, तो ये आपका आ गया 2/9। और देखो ये पॉजिटिव में आया है, प्लस में, मैं यहां लिखा हूं देखो कि प्लस में आएगा तो गेनर होगा, मतलब ये गेनर है, लूजर नहीं है। देखो ये गेनर है, गेन किया। इसी तरह यहां भी एलसीएम 9 हो गया 9 और यहां पर आ गया 4 - 3 इक्वल टू आ गया आपका 1/9, 1/9 और भी प्लस में है देखो, तो ये भी गेनर हो गया, ये भी गेनर हो गया। देखो दोनों ही गेनर है। अब गेनर और लूजर की बात क्यों करना पड़ रहा है, वीडियो नंबर 1 में मैं आपको सिखाया था गुडविल को लेकर कि जो पार्टनर जाएगा फर्म को छोड़कर उसको गुडविल में शेयर मिलने वाला है, ठीक है। गुडविल की वैल्यूएशन रहेगा, उसमें जाने वाला का हिस्सा कितना बना ये निकाल लेना है। उसको पेमेंट करेगा कौन, जाने वाला को गुडविल का अमाउंट कौन भरेगा, गेनिंग पार्टनर। क्योंकि जाने वाला पार्टनर को मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो ऑलवेज क्या होगा, लूजर होगा, यानी सेक्रीफाइसर होगा।
बाकी बचे हुए पार्टनर गेनर होते हैं, लेकिन सबके सब हर परिस्थिति में गेनर ही हो जाएंगे ऐसा नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर जो है उसमें से भी कोई लूजर हो सकता है। और मैं बोला था कि जब ये फॉर्मूला लगाओगे उस समय पता चलेगा कि सारे रिमेनिंग पार्टनर गेनर हैं या कोई एक रिमेनिंग पार्टनर गेनर है या कोई एक लूजर है तो कोई एक गेनर है। तो देखो यहां पर हमारा रेशियो क्लियर कर रहा है कि 2/9 जो आया है, देखो ये भी प्लस में है, और 1/9 जो आया हुआ है भी प्लस में है, यानी गेनिंग रेशियो जो आपका हो गया वो 2:1 हुआ है। देखना 2:1, ये है गेनिंग रेशियो आपका, गेन रेशियो, और ये दोनों प्लस में है, पॉजिटिव में, यानी बोथ रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, आर गेनर। तो लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर। गुडविल की जब एंट्री हम लोग करेंगे तो जाने वाला पार्टनर जो है वो तो लूजर है, उसको कंपनसेट कौन करेगा? गेनर, यानी गेनर के कैपिटल को कम करना है और लूजर के कैपिटल को बढ़ाना है। तो इस तरह से देखो हम लोग निकाल दिए यहां पर गेनिंग रेशियो। एक एग्जांपल और हम लोग ले रहे हैं, चलो एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, अब ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखना। अब यहां पर पार्टनर मान लो XYZ है, पार्टनर X है, पार्टनर Y है, पार्टनर Z है। ये तीन पार्टनर है XYZ, रेशियो इनका 3:1 है, 3:1 है, ये रेशियो है 3:1, ठीक है। जेड इसमें से रिटायर कर गया, मान लो ये रिटायर किया है जेड, ठीक है ना, जेड रिटायर कर गया, और जो न्यू रेशियो दिया हुआ है बेटे वो दिया हुआ है 1:2। न्यू रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:2। अब बोलता है कि फाइंड आउट करो गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये बोलता है निकालो गेनिंग रेशियो। अब देखो फॉर्मूला हमारा आ गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये तो फॉर्मूला आ गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहां पर एक्स है, वाई है, जेड तो जाइए रहा हो तो लूजर है ही है, ये तो क्लियर है कि लूजर है वो। अब देखो यहां पर एक्स कि न्यू रेशियो जो है ये 1/3 है, माइनस ओल्ड रेशियो देखो 3/6 है, और y का देखो 2/3 है, माइनस इसका ओल्ड रेशियो 2/6 है, यही है ना। अब आराम से निकाल सकते हो डिडक्ट करके इसको, ठीक है। अब इसका एलसीएम जो आएगा देखो, इसका एलसीएम आ रहा है 6, 3 दूनी 6, 2 -3। अब देखो यहां पर खेला हो गया, अब 2 में से 3 को माइनस करोगे तो -1 जा रहा, देखो -1/6, ठीक है ना। अब ये माइनस में चला गया, देखो निगेटिव में, तो निगेटिव में गया तो फिर कौन है? ये लूजर है, देखो। अरे जाने वाला जेड तो यार लूजर है ही है, लेकिन मैं बोला था कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें से भी कोई लूजर हो सकता है। वैसे जनरली गेनर होते हैं, बट कभी कभी वो लूजर हो सकते हैं। अब पहले ही केस में देखो यहां पर जो एक्स है वो लूजर बन गया, यानी उसको भी कंपनसेट किया जाएगा गुडविल का पैसा, ये जान लेना है, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग आएंगे, देखो ये आ गया 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, -2। अब देखो यहां पर 2/6, ये पॉजिटिव रेशियो में है 2/6, मतलब तुम्हारा ये गेनर है, ठीक है ना। तो इसमें केवल y जो है बेटा, ये y, केवल y जो है ये गेनर है, देखो गेनर है, जबकि आपका x जो हो गया ये लूजर हो गया, और z जो है ये तो लूजर है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो गुडविल वाली जब एंट्री हम लोग करेंगे तो उस समय आपको ये रेशियो देखो मदद कर रहा है। उस समय आपको देखना पड़ेगा कि कौन गेनर है और कौन लूजर है, ये देखना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो एक तो फॉर्मूला से देखो आपको बात को समझा दिए,
लेकिन बिना फार्मूला की अब बात कर रहे हैं हम लोग। देखो बिना फार्मूला में क्या है, समझो। देखो कभी कभी प्रॉब्लम में न्यू रेशियो नहीं दिया रहता है। व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, जब न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, ये केस है। देखो जब न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल 1 मैं ले रहा हूं कि पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, इनका रेशियो है 3:2:1। अब मान लो ये पार्टनर बी जो है वो जा रहा है। देखो ये तीनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है? सब लोग कहोगे सेम है सर, क्योंकि 3/6, 2/6 एंड 1/6 और जाने वाला है बी। तो जो बच गया देखो उसी को कहा जाएगा गेनिंग रेशियो। अभी मैं समझाया था न्यू रेशियो वाले टॉपिक में। यानी जो हमारा गेनिंग रेशियो बनेगा, यहां पर गेन रेशियो जो बनेगा ये बन जाएगा 3:1, ये है गेनिंग रेशियो। इसी तरह मैं एग्जांपल 2 की बात करूं कि मान लो पार्टनर एक्स है, पार्टनर वाई है और पार्टनर जेड है, ठीक है। इसका 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/6, ये रेशियो है। मान लो यहां से जो है ये वाई जा रहा है, तो बताओ गेनिंग रेशियो क्या बनेगा? गेन रेशियो क्या बना? मैं बोला था गेन रेशियो के लिए डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। अब देखो जो पार्टनर बच गया एक्स एंड जेड, उसका देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहां 2 है, यहां 6 है, ठीक है। तो 2 को भी 6 बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो 2:3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जब नीचे इंटू कर दिया तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। यानी जो गेनिंग रेशियो मेरा निकल गया वो क्या निकल गया? 3:1, ये निकल गया। देखो 3:1। तो हम लोगों को ऐसे निकालना होगा। देखो गेनिंग रेशियो जब न्यू रेशियो प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा तब। न्यू रेशियो दिया रहेगा तब तो ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे और फिर वहां जाकर चेक करोगे पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, यानी गेनर है कि लूजर है, ये पता चल जाएगा। लेकिन जब न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है उसी से निकाल दिया जाता है गेनिंग रेशियो। तो होप कि आपको ये दोनों बात समझ में आ गया होगा कि जब न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे, और जब न्यू रेशियो दिया हुआ है तब रेशियो कैसे निकाला जाएगा। ये दोनों बात को समझ गए हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा देखो मैं रेशियो को लेकर कंप्लीट जो है कोशिश किया हूं समझाने का कि रेशियो कैसे निकाला जाएगा, न्यू रेशियो, और कैसे निकाला जाता है गेनिंग रेशियो। तो होप कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा। अब आप अपने बुक में जाओ, जो भी बुक पढ़ रहे हो, सबसे पहले जाओगे बुक में एग्जांपल साइड में जहां से शुरू हुआ चैप्टर, सबसे पहले रेशियो को लेकर ही प्रॉब्लम मिलेंगे। और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखो ये रेशियो चैप्टर तो मजेदार है ही है, लेकिन ये रेशियो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर का पूछ देगा, 3 नंबर का पूछ देगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। 2 नंबर का प्रॉब्लम पूछ देगा, दे देगा इस तरह से। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, अब बोलेगा गेनिंग रेशियो निकालो, ठीक है ना। या एमसीक्यू के रूप में दे देगा सिंगल नंबर का कि देखो इसमें जो है सो ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये काम का चीज है। प्रैक्टिकल जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, उसमें तो इसकी जरूरत पड़ना ही पड़ना है। लेकिन एग्जाम में सारे बच्चे, चाहे सीबीएसई वाले हो या स्टेट बोर्ड वाले हो, इन पर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। इसलिए रेशियो को लेकर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। किताब में जितना रेशियो दिया हुआ है, एग्जाम्पल साइड में जितने दिए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बनाओ ना भाई। एक्सरसाइज थोड़ा बहुत बनाओ, लेकिन एग्जाम्पल ज्यादा बनाओ, इलस्ट्रेशन को ज्यादा बनाओ, ठीक है। और नहीं समझ पा रहे हो तो मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर और कमेंट, देखो बोलते हैं कमेंट किया करो, इससे मुझे भी पता चलेगा कि क्या कमी बेसी हो रहा है क्लास में। तो कमेंट करना नहीं भूलना है, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन कमेंट करना नहीं भूलना है भाई, कमेंट करना है। तो आज की क्लास में मैं रेशियो को क्लियर कर दिया हूं। अगला जो क्लास आएगा लेक्चर नंबर 3, उसमें मैं गुडविल को लेकर और बाकी जो बचे हुए 2 एडजस्टमेंट और हैं, उन सारे एडजस्टमेंट को क्लियर करेंगे और तब हम कंप्लीट क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं, फिर हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में।